नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि इधर वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिली है। 14 बदलाव का होने के लिए बात कही गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर इसी बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है जेपीसी की मीटिंग में और क्या कुछ बातें हुई हैं। उसके बाद बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड के साथ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इसमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सांसदों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्रवाई की निंदा की और यह आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान सदन में अब रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वक्फ बोर्ड को लेकर सख्त हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वक्फ बोर्ड से एक एक इंच जमीन वापस ले लेंगे जो सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहीं अब जब एक तरफ संशोधन को मंजूरी मिल गई है, 14 प्रस्तावों को मान लिया गया है, तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड के बयान की चर्चा होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से एक कार्यक्रम के दौरान वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा की है वो एक एक इंच जमीन हम वापस ले लेंगे, ये कैसे संभव है और कैसे आप ये कर पाएंगे। इसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन ली है, उससे हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। मुझे यह बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज, संभल और दूसरी जगहों के लिए उनके दावे आने लगे कि यह वक्फ की जमीन है। तब मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और जो तथ्य सामने आए उससे पता चला कि उनके दावे गलत थे। इसीलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड मत बनाओ, वरना यूपी का माफिया टास्क फोर्स कार्रवाई करेगा। हमने यूपी वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन किया है ताकि पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जा सके। उनके सारे दावे गलत साबित हो गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह साफ कहना है कि जब से वक्फ ने मनमानी शुरू की उसके बाद उन्होंने फाइल खंगालना शुरू की और जो चीजें निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली हैं और वक्फ बोर्ड से एक एक इंच जमीन वापस लेंगे जो सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा की है। वो चाहे लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो या फिर रानी का मकबरा हो, बेगम का मकबरा हो, हर एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो सरकारी है उसे वापस लिया जाएगा। और अगर वह बोर्ड गुंडा बोर्ड बना तो फिर यूपी की गुंडा टास्क फोर्स उनका इलाज भी कर देगी। तो एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में अब वक्फ बोर्ड में 14 संशोधन किए जाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी वक्फ बोर्ड को लेकर सख्त हैं और बहुत जल्द वक्फ बोर्ड की अकड़ ढीली की जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर सख्तियां बरती जा रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।